बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये क्लिप तो देखा ही होगा। कि किस तरह एक मासूम बच्चा ये बात कह रहा था, ओए डर गया ही, ओए डर गया ही। तो अब यही हुआ है हुकूमत के साथ। हुकूमत बहुत ज़्यादा डर चुकी है, बहुत खौफजदा है। आप ज़रा बयानात देखिए। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि एक शख्स के लिए इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ, शुक्र है उन्होंने इंसाफ का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया। कहती हैं हमारा हर कदम बेअसर और एक बंदे को धड़ाधड़ इंसाफ के लिए मसीहा मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहिबा अब ये क्यों ये कहने पर मजबूर हुई हैं कि एक शख्स को इंसाफ मिल रहा है और हमारा तो हर कदम जो है वो पीछे हटता दिखाई दे रहा है, बेअसर हो रहा है? क्योंकि अब अदालतें आज़ादी से फैसले देने लगी हैं। अब वो मुदाखलत वाला मामला नजर नहीं आ रहा। और खौफ का आलम देखिए, जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई और डर गई, उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि अब तो खुद खबरों में ये लगाना पड़ गया है। ये रोजनामा दुनिया ने खबर दी है, पीटीआई का एहतजाज, पीटीआई के एहतजाज की कॉल पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। यानी आप देखें कि पीटीआई का खौफ है, इनका एहतजाज, इनकी रैली, इनका जलसा जुलूस कुछ भी नहीं हो सकता, किसी तरह भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि इनसे खौफ है, इनका डर है कि ये अवाम में मकबूल हैं और मजीद मकबूल होंगे, ये कोई एहतजाज ना करें। ये पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है, क्योंकि जुम्मे के दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। और आप देखें क्या कहा गया है कि जी किसी किस्म का कोई धरना कुछ नहीं हो सकता। और देखिए उन्हीं 3 दिनों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। कि आगे भी वो कहें जी जुम्मे को पाबंदी करेंगे तो हफ्ते को ना निकलाएं, इतवार को ना निकलाएं, इसलिए कहीं इकट्ठे ना हो सके, टोलियों की सूरत में भी इकट्ठे ना हो सके। यह है खौफ, यह है डर। अब चूंकि अदालतें आज़ादी से फैसले देने लगी हैं और वो जो मुदाखलत थी वो खत्म होती चली जा रही है, वो मामला उस तरह नहीं चल रहे। वरना अज़मा बुखारी साहिबा कैसे भूल सकती हैं कि यहां पर इतवार को भी अदालतें लगी हैं। हमजा शहबाज को इतवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, अदालत लगाकर जमानतें मिली हैं, इन खानदानों को मिली हैं, शरीफ खानदान को। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट में ही इंसाफ मिला है, अदालत आने की भी इनको जरूरत नहीं पड़ी, यह भी हो चुका है। तो अब ये कैसे कह सकती हैं? लेकिन मसला वही है कि वजह यही है कि असल कहानी यह है। अब आप ये देखें जो खबरें हैं वो क्या है। उमर अयूब साहब ने जो बातें की हैं वो क्या है। अब 39 लोगों को तो इलेक्शन कमीशन को भी मानना पड़ गया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन गई है अब, और पार्लियामानी जमात भी बन गई है। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को मान लिया है कि ये तहरीक इंसाफ के रुकन हैं कौमी असम्बली के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मगर साथ अगर मगर भी है और जुज़वी अमल किया है। कुछ का इन्होंने एक ड्रामा ये किया है, 41 गालिबन दीगर मेंबर हैं कि जी इनका हम क्या करें। इन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी दिखाई थी, या आज़ाद अरकान आए थे, इनका हम क्या करें। अब क्योंकि बहाना यह है कि उस वक्त अब तहरीक इंसाफ तो वजूद ही नहीं रखती, क्योंकि हमने उनके इलेक्शंस नहीं माने, तो उनका ढांचा ही नहीं है। उनके इलेक्शंस नहीं माने, उनका ढांचा नहीं है। यही वो बात थी जिस पर उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ तो कोई पार्टी ही नहीं है, लिहाजा आप उसमें जा ही नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा, जिन्होंने बयान हल्फिया दिया कि हम तहरीक इंसाफ से हैं, उनको तो चले हम मान लिया, उनका नोटिफिकेशन ने कर दिया, लेकिन जिन्होंने आज़ाद के तौर पर, क्योंकि खौफजदा थे, कहा था हमने, तो उनको बता दिया कि पार्टी नहीं है, आप इसके साथ इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते सिंबल पे, या इस पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं हो सकती, तो उन्होंने आज़ाद जमा करवा दिए। जिन्होंने आज़ाद करवाए इनको हम किस पार्टी का कहें, क्योंकि अब तो पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, हमने इलेक्शन नहीं माने हुए, तो कौन देगा कि हाँ जी हमारी पार्टी के लोग हैं। तो बड़ा बुनियादी सवाल है, बड़ा इसका सादा सा जवाब है कि हुजूर उसी बुनियाद पर जिस पर आपने इन 39 लोगों को माना है, इनके बयान हल्फी को माना है, इनके दस्तखत के साथ माना है, तो उनको भी मान ले। क्या उस वक्त तहरीक इंसाफ का वजूद था? उस वक्त भी आपने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया था, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ को आप नहीं मान रहे थे, तो अब भी आप नहीं मान रहे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और अंदर की कहानी यह है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ा खौफजदा है, क्योंकि अहकामात ये हैं कि आपने नहीं मानना, मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, लेकिन डर है मंसूर अली शाह का कि आगे चीफ जस्टिस बन रहे मंसूर अली शाह साहब, और अब वो पुरानी बातें नहीं होंगी, अब तो अदालती कार्रवाई भी होगी, सजाएं भी मिल सकती हैं, तो बड़ा खौफ है। इसलिए जुज़वी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से मजीद रहनुमाई के लिए रहनुमाई लेने का फैसला कि दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जी ये अब हम क्या करें, 39 को हमने मान लिया, बाकी को हम कैसे मान लें। वो तो आज़ाद के तौर पर उन्होंने टिकट नहीं जमा करवाए थे, तो भाई
ना उस वक्त आप तहरीक इंसाफ को मान रहे थे, अब आप कह रहे हैं अभी ढांचा नहीं, तो उस वक्त भी तो नहीं था। जिस तरह 39 को माना है इस तरह बाकी 41 को भी मान लें, कहानी खत्म। बड़ा सादा सा है। और अंदर की खबर यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन की बड़ी जबरदस्त तसल्ली करवाई जाएगी, बड़ी जबरदस्त तसल्ली करवाई जाएगी। एक एक चीज उनको वजाहत के साथ समझाई जाएगी कि आपने किस तरह से इन अराकीन को भी तहरीक इंसाफ का मानना है और मखसूस नशिस्तें फिर आगे किस तरह से देनी है, ये सब। अच्छा, अब पहले तो आपने 39 अराकीन को मान लिया, अब 41 को भी मानेंगे, पूरी वजाहत होगी। उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी आपको देनी होंगी। और क्यों आपको देनी पड़ेंगी मखसूस नशिस्तें जो आप नहीं देना चाहते, उसकी वजह क्या है? ये वजह है, ठीक है जी, क्योंकि आगे हैं जी मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइजा साहब। अब अगले हफ्ते भी कोई केस नहीं सुनेंगे। ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है काजी फाइजा साहब कोई केस ही नहीं सुन रहे। वो सिर्फ चैम्बर वर्क कर रहे हैं, अदालत में आ ही नहीं रहे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जी आप फैसले जारी करें, आप तनख्वाह लेते हैं, आए। ये पहले भी काजी साहब कई महीने कोई केस नहीं सुनते रहे, तनख्वाह लेते रहे और किसी केस में नहीं बैठते थे, तब नाराज थे। अब इनकी बात नहीं बन रही तो अब फिर नाराज हैं कि मखसूस नशिस्तों का फैसला इनकी मर्जी का नहीं आया, तो अब फिर अदालत में ही नहीं आ रहे, तो पेंडेंसी तो बढ़ेगी। वैसे आप ये देखें कि एडिशनल जजेस बीच में लगा दिए हैं जो रिटायर्ड थे। 25-25 लाख में एक जज पड़ेगा और उनको रिटायरमेंट की रकम अलग से मिलनी है। कहते हैं जी पेंडेंसी बहुत है, तो काजी साहब हाथ बटाएं, आए, केसेस सुने। ये सब कुछ हो रहा है इसमें जनाब। अब ये देखिए, कमर मकीन ने खबर दी है कि ज़राए के मुताबिक 9 मई के 12 केसेस में इमरान खान की दरखास्त जमानत दायर कर दी गई है। अगर जमानत हो गई तो इमरान खान कोई हफ्तों में नहीं, दिनों में जमानत पर रिहा हो सकते हैं। किस्मत खान साहब ने खबर दी है कि मरीम नवाज हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान परेड ग्राउंड पर जरदारी की सालगिरह तकरीब जश्न मनाने की इजाज़त देने से इनकार। इसकी वजह यह है कि इनको ये खौफ है कि अगर इनको हमने इजाज़त दे दी पीपल्स पार्टी को, तो फिर कहा जाएगा कि जी बाकियों को भी, यानी तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त दें, तो डरे तो वो हैं। अब ये देखें, अभी मैं VPN नहीं लगा सका तो ये एक्स पर ये इन्होंने पोस्ट किया, ये नहीं चल रहा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और मेरे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल की तमाम प्रोसीडिंग्स को गैर कानूनी, गैर आईनी करार देकर क्वैश ही कर दिया है। तो बड़ी इसमें बेइज्जती हुई इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इन्होंने जेल में जाकर भी, इनको बड़ी फुर्सत थी, बड़ा इनके पास टाइम था, इलेक्शंस नहीं करवाए सही तरह, फ्री एंड फेयर। वैसे वहाँ तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है बल्कि, और पूरी कोशिश करके इन्होंने धांधली और सब कुछ करवाया। तो साथ साथ ये भी था कि वहाँ भी जाना है, बताना है कि जी इसका मुस्तकबिल कोई नहीं, इस पार्टी का नहीं, इसके सरबराह का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो लिहाजा हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो कार्रवाई भी आप देखिए कि वो उल्टी पड़ी है। और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने कहा है कि प्रोसीडिंग्स ही क्वैश, कहानी खत्म, जेल में जाकर आप ट्रायल कर रहे हैं, इतना आपका सारे वक्त है। इलेक्शन कमीशन भी जनाब हर कोई यहाँ पर आप समझे कि अपना एक बना हुआ था तकब्बुर के साथ कि जी जो हम चाहें वो कर सकते हैं, वो कहानियाँ उल्टी पड़ रही हैं। उमर अयूब साहब ने कहा है इमरान खान का पैगाम यह है कि इलेक्शन की तैयारी करो। यह है ब्रेकिंग बड़ी खबर। इमरान खान का पैगाम है कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे, उमर अयूब ने यह कहा है। और इसकी वजह यह है कि अब जिस तरह मामला बन गए हैं, नए जनरल इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं नजर आ रहा। और अंदर की खबरें जानने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस, नए इलेक्शंस, इलेक्शन की तैयारी। अब इसका मतलब है तहरीक इंसाफ तो उस मोड में आ रही है, नए इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि इतना गंद डाल दिया गया है, इतनी खराबी कर दी गई है कि अब नए इलेक्शंस के अलावा मुल्क में इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कि जनाब नए इलेक्शंस की तैयारी करें। उमर अयूब साहब ने एक और बात बड़ी दिलचस्प की है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, इस पर बड़ी बात हो रही है। अच्छा, ये जनाब बात ये है, इन्होंने कहा है कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के थोड़े दिन रह गए हैं। इमरान खान ने कौम को नए इंतखाबात की तैयारी का पैगाम दिया है। जुमेरात को रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के बाद वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सिफारिशात जो कमल शोजब ने पेश की थी पर इत्मीनान का इजहार किया है। बाकी इनकी स्टेटमेंट पर आने से पहले मैंने आपको वीडियो दिखानी है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। और अब इस पर बात हो रही है कि क्या कोई बर्फ पिघल रही है, क्या कुर्बतें बढ़ रही हैं। इस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोस में तफसील से बात करें। लेकिन अब ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है, और वो लिख कर लाए हुए थे, बार बार नीचे देख रहे थे और फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात की है, वो मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन पहले उन्होंने जो गुफ्तगू की उसका अहम हिस्सा यह है
इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के बाद शहबाज हुकूमत के छक्के छूट गए हैं। बानी पीटीआई ने जेल से कौम के लिए पैगाम दिया है कि वो मुल्क में नए इंतखाबात की तैयारी करें। अब एक ही रास्ता है कि मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो मुल्क तरक्की कर सकेगा, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं अब नए इंतखाबात ही रास्ता है, क्योंकि काफ़ी गंद मचा दिया गया है और इस वजह से हालात ठीक नहीं हो सकते। केसेस चलते रहेंगे, ये होगा वो होगा, कोई स्टेबिलिटी आएगी नहीं। तो इमरान खान को पता है कि 2 तिहाई अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत उनको मिलेगी। अब 2 तिहाई अक्सरियत को नहीं माना तो अब उससे भी ज़्यादा ज़ोर से वो आएंगे। तो लिहाजा एक ही रास्ता है, मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हों, मुल्क तरक्की कर सकेगा। पाकिस्तान के 90% अवाम पीटीआई के साथ हैं। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान अब चारों सूबों की जंजीर बन चुके हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत डूब गई है। खुद को डूबता देखकर इन्होंने अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने पाक फौज को ला खड़ा किया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल का मकसद पार्टी के तमाम असीरान को जेलों से रिहा करवाना है। इमरान खान ने भी कारकुनों के इस जज्बे को सराहा है। इमरान खान ने यह भी पैगाम दिया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉल पर एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में उमर अयूब ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ISPR ने जिस पैराए में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस तर्ज पर नहीं होनी चाहिए थी। ताहम उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है। हम समझते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। इस तरह पाक फौज और अवाम को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। और ये जनाब गुफ्तगू है इनकी। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं इन्होंने जो आर्मी चीफ के वाले से बात की है। के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर दी है। अच्छा, ये तो बात कि जी तहरीक इंसाफ और पाक फौज को अवाम को आमने सामने कर रही है, ये हुकूमत कर रही है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ये कमी नहीं होने देंगे या नहीं चाहेंगे, ना ही हम चाहेंगे ना ही आसिम मुनीर चाहेंगे। तो यानी ये कह रहे हैं कि दोनों की कोई एक सोच है कि ये नहीं होगा, आसिम मुनीर ये कभी नहीं होने देंगे। और ये देखिए नीचे देखकर इसका मतलब है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वहां पर कोई नोट्स बनाए गए हैं या सोचा है कि ये बातें जरूर कहनी है आकर, तो फिर ये कह रहे हैं। और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपहसालार या जनरल आसिम मुनीर होने देंगे। ना ये हम होने देंगे, ना ही सिपहसालार आर्मी चीफ ये होने देंगे। ये दूरियां नहीं पैदा होने देंगे तहरीक इंसाफ अवाम और फौज के दरमियान। ये सुनिएगा, या जनरल आसिम मुनीर होने देंगे, क्योंकि फौज तब मजबूत होती है जिस वक्त अवाम उसके पास खड़ी हो, उसके पीछे। और इस वक्त 90% पाकिस्तान की अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, बार बार ये इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहे हैं या उनके केसेस के बारे में फैसले आ रहे हैं उस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और इससे इनको डर पैदा हो गया कि ये तो अदालतें अब मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करें। इसी में आप देखें क्या हुआ, जजेस भी अपने खिलाफ जारी मुहिम पर बोल पड़े। जो आप पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा धमकियाँ जजों को मिल रही हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, ये इमरान खान साहब को जो 12 केसेस में 12 मुकदमात में रिलीफ मिला के वो उनके जिस्मानी रिमांड जो पुलिस ने 9 मई में हासिल किया हुआ था वही कल अदम करार दे दिया। और इसमें कहा जा रहा है कि जो सनम जावेद हैं उनके साथ भी यही हुआ था, तो उन्होंने सारा केस ही उड़ा दिया था। तो अब तहरीर फैसले में देखते हैं कि क्या आता है, वरना ये जुडिशल रिमांड अब होगा इमरान खान का, उसमें भी जमानत हो सकती है। अच्छा, अब बानी पीटीआई ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और ज़ेन साजी की प्रोसिक्यूटर जनरल सरकारी वकील ने कहा अगर तो बानी पीटीआई ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। आप सब कुछ खुद पढ़कर सुनाएं, हम नहीं पढ़ेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख, आप सारी तकरीर ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाएं, फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख, यही देखिए, उन्होंने कहा कोई एक सबूत लेकर आए, एक सबूत नहीं लेकर आए। सबूत इस काबिल था कि उस पर सजा होती है ना होती, वो तो बाद की बात है, सबूत ही नहीं लेकर आए। और फिर अज़मा बुखारी साहब कहती हैं देखें ये तो इंसाफ मिल रहा है, इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है। वैसे उनका एक और जुमला बड़ा वायरल हो गया, उन्होंने फायर वॉल को फाइबर वॉल कहा है, फायर वॉल को फाइबर वॉल। तो वो कभी कोई इस तरह कर देती हैं। ये मोहम्मद उमैर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये जजेस के रिमार्क्स शेयर किए हैं।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शामुल कुरैशी और दीगर मुलजमान को 9 मई मुकदमे से बरी करके हुक्मनामा जारी कर दिया। थाना कोना में मुकदमा दर्ज था, प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुलजमान को सजा नहीं दी जा सकती। फैसला कि जी इनके रिकॉर्ड भी कर लें, जो ये सबूत सामने लाए हैं तो सजा इस पर नहीं बनती। ये है असल कहानी। और इसके साथ जनाब जो दीगर खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, उसमें यह हुआ है कि हुकूमत के लिए, नैब के लिए एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक की इमरान खान के खिलाफ बयान में तस्हीह की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। ये कहते कि मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान के इसरार पर जनाब का भी नाम हुआ, उनके कहने पर ही हुआ। अब ये ना बयान फिर से बदलना चाहते हैं कि जी मैंने ये कहना था, ये नहीं वो नहीं, तो उनकी दरखास्त ही मुस्तरद हो गई है। यानी ये इनके स्टार विटनेस थे, वो भी फारिग हो गए हैं। तो ये हुआ है जनाब, जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो गया है। और अब ये कहना क्या चाह रहे थे, कहते हैं जी अलकादिर ट्रस्ट केस, प्रोसिक्यूशन को एक और झटका, परवेज खटक के बयान में तस्हीह की दरखास्त एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी। परवेज खटक ने अदालत में दिए गए बयान में तरमीम की दरखास्त दी थी। पहले दिए गए बयान में इमरान खान पर जिम्मेदारी नहीं डाली थी, बाद में जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, जो कि अब दरखास्त मुस्तरद हो गई है। ये देखिए आप, यानी यहाँ कैसे कैसे ड्रामे हो रहे हैं, क्या मज़ाक़ा खेज़ हरकतें हो रही हैं। और इसके साथ पीटीआई की जुम्मे को एहतजाज रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने भी मुल्क भर में पंजाब भर में जलसा जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई को होगा। जो मैंने कहा जी ये इतना ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं, इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। इसके अलावा पीटीआई के MNA फजल मोहम्मद और अनवर ताज करप्शन केस से ही बरी हो गए हैं। और मोहम्मद इशफाक साहब ये कहते हैं, वो कौन थे जो कहते थे जस्टिस मलिक शहजाद के बाद लाहौर हाईकोर्ट बदल जाएगी। उस वक्त भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जो नई चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाईकोर्ट की आलिया नीलम साहिबा, वो शहजाद मलिक प्लस साबित होंगी, जिन्होंने 8 जजेस लगा दिए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए और जो डट गए थे अपने जजेस के लिए। उनके खिलाफ मुदाखलत हो रही है, जजेस के वहां पर जाकर फायरिंग हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है, उसके खिलाफ वो डट गए थे। तो आलिया साहिबा वो प्लस साबित होंगी। और जनाब अब सदीक जान कहते हैं, हर 48 घंटे में पीटीआई के हक में किसी न किसी अदालत से कोई बड़ा हुक्म आएगा। मुल्क भर में अजनास मंडियों का दालों और चावल पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान। अब जनाब टैक्सेस लगते जा रहे हैं और एहतजाज की कॉल बढ़ती चली जा रही है। जुम्मे को भी एहतजाज हमें नज़र आ रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि अवाम की हुकूमत को कोई परवाह नहीं है और अब ऑयल मार्केट कंपनियों के पास इख्तियार जा रहा है कि वो पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करेंगी, हुकूमत नहीं करेगी। तो अगर इनको किसी का खौफ है तो वो ये है कि जनाब अदालतें हैं, वो क्या करेंगी, और अवाम हमारे खिलाफ अगर निकल आए तो क्या करेंगे। इसलिए दफ़ा 144 लगा दो, क्योंकि हम अवाम पर जुल्म इतना कर रहे हैं, उनके साथ इतना धोखा और झूठ बोला। हम आएंगे तो ये हो जाएगा, 2 साल से तबाही फेर दी है। तो अब जनाब अदालतें किस तरफ जा रही हैं, इमरान खान को रिहा ना कर दें, लोग ना निकल आएँ। तो ये है क्योंकि खुद इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, इसीलिए इनकी स्टेटमेंट से बार बार ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।